नाज़रीन, यूरोप में खामोश बगावत शुरू हो चुकी है और इस बार मैदान जंग कोई सरहद नहीं बल्कि सुपर मार्केटों की शेल्फें हैं। गजा की तबाही के तस्वीर ने आम मजदूर को ऐसा झंझोड़ा कि उसने अपने हाथों से इसराइली मसनूआत बेचने से इनकार कर दिया और यही लम्हा एक आलमी मुआशी तूफान की शुरुआत बन गया। आयरलैंड के एक आम कैशियर का इक़दाम देखते ही देखते अवामी इत्तेजाज में बदल चुका है। मुअत्तली हुई, दबाव बढ़ा और फिर वही मुलाजिम बहाल भी हो गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। बरतानिया, नॉर्वे और इटली तक मजदूर यूनियंस ने ऐलान कर दिया कि कारकुनों को इसराइली अशिया हैंडल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। रिटेल चेन्स ने शेल्फें खाली करना शुरू कर दी। तलबा सड़कों पर निकल आए, पार्लिमानों में करारदादें आने लगीं और यूरोप की हुकूमतें भी दबाव में आ गईं। स्लोवेनिया और स्पेन ने गैर कानूनी बस्तियों की मसनूआत पर पाबंदी लगाकर एक नई मुआशी जंग का आगाज कर दिया है। ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म आलमी तहरीक BDS मूवमेंट के दबाव का नतीजा बताया जा रहा है, जो बैंकों, यूनिवर्सिटियों और हुकूमतों को इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक ज़बरदस्त जॉबी हमला भी जारी है। ताकतवर लॉबियाँ, खुफिया कानूनी टीमें और पार्लिमानी करारदादें इस बायकाट को रोकने के लिए मैदान में आ चुकी हैं। लीक होने वाली दस्तावेज़ात ने तो ये दावा भी कर दिया है कि इस तहरीक की निगरानी के लिए खुसूसी प्रोग्राम चलाया गया। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बायकाट है या यूरोप में इसराइल के खिलाफ एक मुकम्मल मुआशी महाज खुल चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तूफान पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा?